आप सभी को बता दें, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन रविंद्र जडेजा के बाद शुभमन गिल का बल्ले से आया तूफान। 270 रनों की मैराथन पारी खेल करके कप्तान गिल ने अंग्रेजों की निकाल के रख दी हवा। साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद में गेंदबाजी में भी आकाशदीप ने अंग्रेज बल्लेबाजों के उड़ाए पर खच्चे। अब ऐसे जीतेगी हमारी टीम इंडिया? दूसरा टेस्ट मुकाबला तो बताएंगे दोस्तों आप सभी को। आखिरकार आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन की पूरी रोमांचक हाइलाइट्स, वह भी विस्तार से। जी हां दोस्तों, आज दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन की शुरुआत हुई तो शुभमन गिल 115 जबकि रविंद्र जडेजा 42 रन बनाकर के क्रीज पर डटे हुए थे। और अभी दूसरे दिन का पहला ही ओवर तेज गेंदबाज बेन स्टोक्स डालने आए थे, जिनके ओवर में दोस्तों जडेजा ने किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया था और मात्र 3 रन दौड़कर पूरे किए थे। लेकिन दोस्तों 87वें ओवर में जब तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स गेंदबाजी करने आए तो उनकी पहली और आखिरी गेंद पर जडेजा ने 2 शानदार चौके जड़ते हुए अपनी टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया था। जबकि दोस्तों उसके बाद में गिल ने भी अपना गियर बदलते हुए 99वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। तेज गेंदबाज बेन स्टोक्स की धज्जियां उड़ाते हुए उनके एक ही ओवर में लगातार 2 चौके लॉन्ग ऑन और पॉइंट की दिशा में जड़ते हुए 99 ओवर में टीम के खाते में महत्वपूर्ण का 12 रनों इजाफा कर दिया था। तो वहीं पर दोस्तों दूसरी छोर से जडेजा भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी 94वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। ब्रैंडन कार्ड्स की दूसरी और 5वीं गेंद पर 2 शानदार बाउंड्रीज जड़ते हुए अपने टेस्ट करियर का 23वां अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। साथ ही में दोस्तों निर्धारित 95 ओवर तक अपनी टीम का स्कोर 350 रनों के पार पहुंचा दिया था। और फिर क्या था दोस्तों, उसके बाद में तो गिल और जड्डू भैया ने अंग्रेज गेंदबाजों की खाली उड़ेड़ करके रख दी थी और खास करके दोस्तों 96वें ओवर में गेंदबाजी करने आए और एक तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स के परखच्चे उड़ाते हुए गिल ने उनकी चौथी गेंद पर एक शानदार चौका फ्लिप शॉट खेल करके मिड विकेट की दिशा में जड़ दिया था। तो वहीं पर उनकी आखिरी गेंद पर भी एक करारा चौका स्क्वायर लेग की दिशा में जड़ दिया था। और इसी के साथ ही दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 7वें विकेट के लिए शानदार 150 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। और इसी बीच दोस्तों गिल ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 101वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। फिर की गेंदबाज शोएब बशीर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका पॉइंट की दिशा में जड़ते हुए अपने 150 रन भी पूरे कर लिए थे। और देखते ही देखते दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने लगातार विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करनी बरकरार रखी थी। और इसी बीच दोस्तों 107वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। स्पिन गेंदबाज शोएब बशीर की पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने आगे बढ़कर के एक गगनचुंबी सिक्सर मिड ऑन के ऊपर से जड़ते हुए 7वें विकेट के लिए दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार 200 रनों की साझेदारी भी पूरी करवा दी थी और टीम इंडिया को पूरी तरह से संकट से बाहर निकाल दिया था। जबकि दोस्तों गिल ने भी बशीर की आखिरी गेंद पर वापस से एक हवाई शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया था और निर्धारित 107 ओवर के खेल में अपनी टीम का स्कोर भी 400 रनों तक पहुंचा दिया था। और दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर कि तो ऐसा लग रहा था कि यह टेस्ट मैच नहीं बल्कि T20 क्रिकेट खेला जा रहा है। लेकिन इसी बीच दोस्तों तेजी से रन बनाने के चक्कर में रविंद्र जडेजा 108वें ओवर में गेंदबाजी करने आए। तेज गेंदबाज जोश टंग की बाउंसर गेंद पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश कर बैठे थे, लेकिन दोस्तों उनके बल्ले का किनारा लग करके गेंद सीधी विकेट कीपर जेमी स्मिथ के दस्तानों में जाकर के गिरी थी। और इसी तरह से दोस्तों रविंद्र जडेजा 79 रन बनाकर के आउट हो गए थे और टीम इंडिया को छठा झटका 414 रनों पर लगा था। और अभी दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर शुभमन गिल का साथ देने आए थे। उसके बाद में शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर ने मिलकर के अंग्रेज गेंदबाजों की जमकर के कुटाई करनी शुरू कर दी थी। और देखते ही देखते दोस्तों शुभमन गिल ने तो ऐसी बल्लेबाजी की क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ करके रख दिए थे। और दोस्तों आप सभी को बता दें, शुभमन गिल ने 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया था।